साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहार इलाके के जे ब्लॉक की वर्तमान आरडब्ल्यूए ने पूर्व अध्यक्ष पर गबन के आरोप लगाए हैं। वर्तमान आरडब्ल्यू के अध्यक्ष संजीव चुटानी का कहना है कि पूर्व प्रधान ने आरडब्ल्यू के नियमों का उल्लंघन करके करोड़ों रुपए का गबन किया है, जिसकी शिकायत पालम विहार पुलिस स्टेशन में की गई है। आरडब्ल्यूए नागरिक सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए बनाई जाती है, लेकिन गुरुग्राम के पालम विहार में जे ब्लॉक की पूर्व आरडब्ल्यूए ने नागरिक सुविधाओं का ध्यान न रखते हुए अपना स्वयं ध्यान रखा है, और जब इसकी जानकारी जे ब्लॉक में रहने वाले रेजिडेंट्स को पता लगी तो मामला पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। दरअसल गुरुग्राम के पालम विहार इलाके की जे ब्लॉक में जून 2023 में चुनाव के जरिए नई आरडब्ल्यूए का गठन हुआ और नए पदाधिकारी चुने गए। वर्तमान में जो आरडब्ल्यूए कमेटी ने इलाके में काम करने की शुरुआत की, तो पूर्व आरडब्ल्यूए प्रधान ने महीनों बीत जाने के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट नई आरडब्ल्यूए को नहीं सौंपे। नतीजा ये रहा कि वर्तमान आरडब्ल्यूए को अपने इलाके में किसी भी तरह के कार्य करने में समस्या आ रही है। जब वर्तमान आरडब्ल्यूए ने पूर्व प्रधान के काम की जांच करनी शुरू की तो पता चला ब्लॉक के प्रत्येक घर से सिक्योरिटी के रूप में जो चार्ज लिया जाता है उसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। पूर्व प्रधान की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो आरडब्ल्यूए के सदस्यता लिए बिना ही आरडब्ल्यूए के प्रधान बन गए। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के आदेशों के बावजूद भी कोई डॉक्यूमेंट नई आरडब्ल्यूए को नहीं दिए गए। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधान ने अभी तक किसी तरह का कोई हिसाब नहीं दिया और ना ही किसी तरह के डॉक्यूमेंट वर्तमान आरडब्ल्यूए के हवाले किए। शिकायतकर्ताओं की माने तो पूर्व प्रधान आरडब्ल्यूए सदस्य बाद में बने और प्रधान पहले बने, और इस बात का भी जिक्र पुलिस थाने में दी गई शिकायत में किया गया है। पूर्व आरडब्ल्यूए एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि पूर्व आरडब्ल्यूए द्वारा गलत जानकारी देने के विषय में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को शिकायत भी दी गई। कई बार सिक्योरिटी कलेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जानकारी पूर्व प्रधान द्वारा नहीं दी गई। बहरहाल वर्तमान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधान के खिलाफ करोड़ों के गबन और नियमों का उल्लंघन करने के विषय में पुलिस में शिकायत दी है। अब देखना ये होगा कि इस शिकायत पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। देखिए जी, हम यहाँ जे ब्लॉक पालम विहार की तरफ से आए हैं। मेरा नाम संजीव चुटानी है, आरडब्ल्यूए को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का जे ब्लॉक का। हम आए थे, हम परेशान होके आए। थाने में कोई खुशी से नहीं आता, हम परेशान होके आए। हमें 16 जून को चार्ज मिला था, 18 जून को चार्ज मिला था 2023 का। हमारे को कोई डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए, पुरानी आरडब्ल्यूए ने, एक्स आरडब्ल्यूए ने। और यहाँ पे जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने ये डिस्कवर किया, इसमें यहाँ पे फ्रॉड बहुत हो रखे थे। कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, सिक्योरिटी की पेमेंट का मांगते थे, लेकिन वो वही चेकबुक भी इनके पास है, सारा कुछ इनके कागजात इनके पास है, ईमेल इनके पास है। जबकि डायरेक्टर डीआर ऑफिस वालों ने इनको डायरेक्शंस दे रखी थी। 8 सितंबर को इन्होंने कहा था कि 3 दिन में हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को मुहैया कराए जाएं। ये इसका प्रूफ है। ये इनको नोटिस इशू हुआ था कि इनको 3 दिन में इन्होंने हमारे को ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को देने चाहिए। हमको दिए नहीं, और प्रेशर हम पे डालते हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए। बैंक अकाउंट सीज पड़ा है। जब तक ये हमारे को सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, हम इनको वो कैसे करेंगे। फिर हमने इस वजह से आज हमने एक तो सिक्योरिटी चेंज कर ली, सिक्योरिटी को हमने चेंज करा और इनके खिलाफ हमने करा। जबकि जो पिछले आरडब्ल्यूए के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर जयप्रकाश वत्स, वो रिकॉर्ड चेक करने में पता लगा वो तो प्रॉपर ओनर ही नहीं है, तो मेंबर कैसे बन गए वो, और प्रेसिडेंट भी बने रहे 4 साल। तो ये इस वजह से हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आके हमने इनसे मदद मांगी कि हमारे को स्मूथली काम करने दिया जाए। और ये और अभी भी वो वसूली कर रहे हैं। वो वसूली को है, हमने उसको रोकने के लिए हमने कदम उठाया है। ये कभी वहाँ पे जो भी अंदर कोई वेंडर आता है उसे वसूली करते हैं, कोई ट्रक आता है उसे वसूली कर लेते हैं। अनकन्फर्म्ड सोर्सेज हैं, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन ये कि हमारे को खबर तो मिल जाती है। कबाड़ी वाले ने एक हमको गवाह बन गया वो हमारे पास आके,
कि मैंने इनको 10,000 रुपये दिए थे जी, जनवरी में, जनवरी में 10,000 रुपये दिए थे, और कोई रसीद नहीं दी गई कोई उसको? रसीद पर्चा नहीं है ऐसे। और पैरेलली इन्होंने वहाँ पे अपनी गवर्निंग बॉडी शुरू कर दी, चलानी शुरू। तकरीबन हमारे पास सिक्योरिटी का खर्चा हमारा तकरीबन 1.25 लाख के करीब बनता है, होता है। और कलेक्शन हमारे पास जो अब आनी शुरू हुई है, जब से हमने मतलब गवर्निंग बॉडी की है, वो हमारी कलेक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, 2 लाख रुपए से ऊपर जा रही है पर मंथ की 2.5 लाख रुपए के बीच में आ रही है। तो उससे पहले क्या होता था कि ये गवर्निंग, ये इनकी जो पहले की जो RWA जो थी, वो उतना ही आमदनी दिखाते थे जितना सिक्योरिटी बिल होता था। जितना सिक्योरिटी बिल हो। हमने अपने ब्लॉक पे डेवलपमेंट के लिए बिना इनकी मदद के, हमने ब्लॉक डेवलपमेंट पे हमने सारी वहाँ पे इनका सिक्योरिटी का पैसा अलग से रख दिया है। हमने जो पेमेंट इनको करनी है, पेंडिंग बिल जो वो हमने रख दिए हैं। और उसके अलावा हमने पूरी ब्लॉक डेवलपमेंट हमने पूरी चालू कर दी। अपनी सिक्योरिटी नहीं हटा रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट भी वही, एक्स प्रेसिडेंट भी वही, तो वाइस प्रेसिडेंट भी जो है वो सिक्योरिटी का ओनर है, वो अपनी वाइफ के नाम से, तो वो इलीगल बनता है। वो कोई भी रेजिडेंट जो है वो उसको प्रॉफिट वाला ऑफिस बेरर नहीं हो सकता, प्रॉफिट वाला ऑफिस बेरर नहीं हो सकता हमारे हिसाब से। क्या ये कानून बोलता है, ये कानून बोलता है। तो इसलिए हमने इस वजह से हमने इसको सिक्योरिटी के भी हटाया, क्योंकि सिक्योरिटी की हमारे पास पूरी कॉपरेशन नहीं थी। ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बिल्डर्स से कुछ पैसा लिया है उसकी रसीद नहीं काटी है पूरी। मेरे हिसाब से तकरीबन हो सकता है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का भी गबन हो सकता है। इनको अपना पुलिस स्टेशन में हमने सारी इनको कंप्लेंट इनकी फाइल कर दी। DP आहूजा है, मैं यहाँ का एक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। 18 जून को मैंने चार्ज हैंडओवर किया था। तो जैसे ये जयप्रकाश की बात कर रहे थे, तो इनका जो मेंबरशिप फॉर्म है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए मैंने 2 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को लिख के दिया था कि इसने गलत बयानी की है, अंडर सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इसकी मेंबरशिप ख़त्म की जाए और इसकी पेनल्टी लगाई जाए। जहाँ तक सिक्योरिटी और जहाँ तक कलेक्शन की बात है, तो जो भी कलेक्शन होती थी, इन्होंने एक सुपरवाइज़र रखा था। सुपरवाइज़र अपनी मर्ज़ी से आता था, मर्ज़ी से जाता था, और वो कह रहे जी मैं तो JP को ही रिपोर्ट करूँगा, तुम्हारे ना कभी उसने कभी मेरे को आज तक हिसाब दिया, कहाँ से कितनी कलेक्शन लेके आता था, कैश कभी भी उसने मेरे को एक पैसा कैश जो है वो अपनी जेब में रखता था। और जब एक दिन मैंने उसको पूछा भी तेरे पास कितना कैश है, बोले जी 18,000 रुपये। बोले जी वो तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे JP कह रहा है जी मैं ही सब कुछ हूँ, कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम तो इलेक्शन के लिए लाया है, वो इलेक्शन कराएगा। मतलब फ्रॉड तो हुआ है ना, मतलब ज़बरदस्त फ्रॉड हुआ है। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी के मामले में क्या हुआ कि मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का एक भी बिल मेरे पास नहीं आया। जब मेरे पास बिल ही नहीं आया तो मैं पेमेंट क्या करता। उसके बाद नवंबर दिसंबर का जब बिल आया तो बिल गलत थे। इन्होंने मुझे फोर्स किया, मुझे वो बिल पास करने पड़े। फिर मैंने इनको एक लेटर भेजा कि भाई जो तुम्हारे को मेरे को डॉक्यूमेंट भेजो, और इन्होंने वो लेटर लेने से मना कर दिया। उस पर लिख दिया कि रिफ्यूज़। फिर मैंने DR को लिखा कि भाई देखो ये बात है कि पेमेंट नहीं आ रही है, पेमेंट जा नहीं रहा, तो इसकी जिम्मेवारी वो होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, मैं नहीं होगा। तो अब ये कह रही है एडमिनिस्ट्रेटर ने पेमेंट नहीं दी। अरे एडमिनिस्ट्रेटर पेमेंट कहाँ से देगा। उसके बाद क्या हुआ, 28 मार्च को जो चेकबुक आई वो प्रेसिडेंट ने अपने पास रखी। उसके बाद जो है वो सर्विस प्रोवाइडर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके पास रख दी। हाँ वो सब मेरे से होती थी, लेकिन 28 मार्च के बाद इन्होंने मतलब मई जून में तो मतलब स्टाफ की पेमेंट भी नहीं हुई। मई जून में स्टाफ की पेमेंट हुई, क्योंकि चेकबुक इन्होंने अपने पास रखी। वो कह रही नहीं देंगे हम चेकबुक, तो जो मर्जी करना कर। मैं चुटानी जी और अपनी पूरी टीम के साथ में आया हुआ था आज यहाँ पे, जैसे कि, और हमें SHO साहब से भी मुलाकात हुई, अंदर भी सबसे मुलाकात हुई। हमने उनको विद एविडेंस कंप्लेंट दे दी है। वो कंप्लेंट क्या है, जो एक्स प्रेसिडेंट है मिस्टर जयप्रकाश वस्त हैं, वो उनके अगेंस्ट है। उन्होंने जून 2020 के अंदर वो प्रेसिडेंट बन गए सनराइज RWA के, और लेकिन मेंबर बने अगस्त के अंदर। और ऐसा जैसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आप प्रेसिडेंट पहले बन जाओ और मेंबर बाद में बनो। सेकेंडली उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट और भी है कि उनकी जो ओनरशिप टाइटल है वो भी, उसके अंदर भी कुछ बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को देखते हुए पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे यहाँ पे मिस्टर DP आहूजा जी थे,
उन्होंने उनको एज ए मेंबरशिप डिसअलाउ कर दी थी और उस पे भी उनकी काफ़ी ब्लॉक के अंदर इवन उन्होंने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे उनके साथ मारापीटी भी की थी और उनके साथ में उनके कुछ पुलिस कंप्लेंट्स और ये सारी एक्टिविटीज़ भी हुई थी। ये गड़बड़ियाँ जो थी ये जून 2020 से तो हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। ये लोग उससे पहले ही पेमेंट कलेक्ट कर रहे थे और ये जिस दिन से पेमेंट कलेक्शन चल रही है हमारी ब्लॉक से उस दिन का आज तक का कोई हिसाब इन्होंने किसी भी रेजिडेंट को या एक्स जो आज की करंट गवर्निंग बॉडी है उसको भी नहीं दिया। एक जितने भी पैसे कलेक्ट हुए उसका कोई किसी के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज हमें जो प्रशासन से उम्मीद है उन्होंने बोला है, जिस हिसाब से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये चीज़ें पेश की हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स एक बार आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा। ये एक कंप्लेंट्स की कॉपी है जिसके अंदर हमने इनके ऊपर जो आरोप हैं वो लगाए हैं कि ये मेंबर बाद में बने और प्रेसिडेंट पहले बन गए। और जो ये हमारे पास रिकॉर्ड है जिसके अंदर ये जून के अंदर ही प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेंबरशिप फॉर्म जो है वो इन्होंने 20/10/2020 को भरा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप मेंबरशिप फॉर्म बाद में भरेंगे और प्रेसिडेंट पहले बन जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो एक मिस्टर अविनाश यादव हैं एक्स कैटरी, उन्होंने ये एमसीजी से आरटीआई के थ्रू एक मिस्टर जेपी वत्स के रिगार्डिंग आरटीआई लगा के पेपर लिया था कि इनके घर का ओनर कौन है। इसके अंदर जो इनके ये घर भी अभी इनके नाम नहीं है, ये इनके फादर के नाम है। और उसके लिए हमने आज अपने जो हमारे एक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं आहूजा साहब, उनको भी बुलाया हुआ है और उन्होंने ही इन पेपरों की जांच की थी और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओनरशिप चेक करके मेंबर को आगे अप्रूवल देना, इलेक्शन में उसको वो करना। ये जो कानून है वो यही है कि जो फर्स्ट ओनर होगा वही उसी को राइट है इलेक्शन लड़ने का, फर्स्ट ओनर को राइट है। और जो बाकी सेकंड थर्ड ओनर होते हैं वो वोट कर सकते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखिए जी, RWA ब्लॉक की भलाई, ब्लॉक की मेंटेनेंस, साफ सफाई, सिक्योरिटी और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी, कोई दिन त्यौहार आया तो उस पर गैदरिंग करनी, पब्लिक गैदरिंग करनी, एक आप ब्लॉक में मतलब एक तरह से ब्लॉक को परिवार बना के उसको चलाने का काम होता है RWA का। और यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, सिर्फ पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, अपनी जेबें भरी जा रही थी और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हमें तो जांच में ये भी पता लगा है कि लोगों से चेक से पेमेंटें ले रखी हैं उन्होंने और उनके मेंबरशिप में नाम ही नहीं दे रखा। ऐसे भी 2-3 केस हमारी नज़र में आए और ये 4 साल से उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उनको उसमें डाल ही नहीं रखा लिस्ट में कि उनका नाम ही नहीं। तो ये तो सरासर हेरा फेरी और गबन वाला मामला बनता है। तो उसके खिलाफ ही हम आए यहाँ पे सब इकट्ठे होकर कंप्लेंट देने, और वो पुलिस ने हमें पूरा सहयोग किया और आश्वासन दिया कि जो है इसके जो भी एक्ट लगता है उसके अंतर्गत उचित कार्रवाई होगी और उस पर काम किया जाए। देखो जी, वहाँ कलेक्शन के 2-3 स्केल हैं, 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये। 600 रुपये फ्लोर वालों का है, 800 रुपये 270 गज की 280 गज की कोठी वालों का, और उससे बड़ी जो कोठी है 500 गज या 1000 गज, उनका 1000 रुपये। तो टोटल जो रेजिडेंट हैं करीबन जो इस वक्त रह रहे हैं 225 के लगभग हैं, 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऑलमोस्ट इतनी ही कलेक्शन आ रही है सबसे, लेकिन ये दिखाई नहीं रहे थे, ना पूरा कोई हिसाब दिया, ना जब हिसाब मांगो आज देंगे कल देंगे। 4 सालों में इन्होंने सिर्फ एक बार इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है, उसके बाद इन्होंने रिटर्न ही नहीं भरी। तो वो भी एक तरह से सरकार के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों के साथ तो कर ही रहे थे, इस सरकार के साथ भी धोखाधड़ी है। Audio Jungle.